स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी है भाई महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। और ये जो वेरिएंट आज मेरे पास खड़ा है ना 3XO का, ये बहुत ही बढ़िया वेरिएंट है। जब आप इसका प्राइस और इसके फीचर्स वगैरह देखोगे, ये आज मेरे पास जो है इसका AX5 वाला वेरिएंट है, डीजल मैनुअल के अंदर। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप ये AX5 वाला वेरिएंट लेते हो तो महिंद्रा आपको क्या कुछ ऑफर कर रहा है, जीएसटी का यहाँ पे कितना फायदा मिल जाएगा। और जीएसटी के लगने के बाद ना भाई ये गाड़ी आज की डेट में बहुत ही अफोर्डेबल हो चुकी है। जहां पे ये पहले बेस वेरिएंट जो है ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा था, वहीं पे आज की डेट में जहां पे जीएसटी 2.0 लग चुका है, वहीं पे ये जो है आज की डेट में 7,28,000 से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग बेस वेरिएंट पे ही 70,000 का फर्क आ जाता है। तो AX5 पे तो और ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, कितना है कितना नहीं है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही में ये भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट को लेते हो तो भाई कहीं ना कहीं बहुत खुश होने वाले हो डीजल इंजन को लेके। तो वो सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो, इस AX5 वाले वेरिएंट के अंदर आपको कुछ इस तरीके की चाबी मिल जाती है। ऑलमोस्ट जितनी भी महिंद्रा की कार्स आती है ना भाई, उसके अंदर आपको ऐसी चाबी देखने को मिलती है। तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं फील होगा कि भाई आप कोई छोटी गाड़ी ले रहे हो या बड़ी गाड़ी। बाकी की सॉलिड फील होती है, कोई इससे रिलेटेड दिक्कत है नहीं। 3 बटन आपको मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक। बूट अगर आप अनलॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो, फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है। पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो महिंद्रा का लोगो आपको मिल जाता है। और ये जो वेरिएंट आज मेरे सामने खड़ा है ना, वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था, ये जो है हमारे पास इसका AX5 वाला वेरिएंट है डीजल मैनुअल के अंदर। आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाएगा और कई सारे अदर वेरिएंट्स भी आते हैं जिसके अंदर आपको रेवेक्स वगैरह भी दिखाई देने वाला है। अगर आप उनमें से कोई भी वेरिएंट चेकआउट करना चाहते हो भाई, ऊपर की तरफ आप जो है यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके जो है देख सकते हो। बट ये जो वेरिएंट है ना, इसके बारे में बहुत सारी खास चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। ये जो प्राइस जिस पॉइंट पे आ रहा है वो बहुत सही है। अगर आप इसके एक्स शोरूम की बात करते हो तो देखो, सबसे पहले तो इस पे जो जीएसटी का फायदा है वो आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है आज की डेट में। वो कितना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट आज की डेट में अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट को डीजल मैनुअल के अंदर खरीदते हो तो 10,92,000 एक्स शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको कॉस्ट करने वाला है। और अगर आप इसका ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहां पे आपको जो इसका ऑन रोड प्राइस है वो देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा क्या कुछ ऑफर करा गया, अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो कलर आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको अलग दिख रहा होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा यूनिक लुकिंग कार चाहिए ना, तो भाई आप इस कलर की तरफ जो है जा सकते हो। बाकी आप बताना वीडियो के अंदर आपको कैसा जो है समझ में आ रहा है। अब अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ क्या कुछ आपको यहाँ पे जो दिया गया है। सबसे पहले तो महिंद्रा का आप लोगो देख पा रहे हो, उसके अलावा वर्टिकल जो क्रोम्स है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। नीचे वाली जो ग्रिल है वो आपको मैट ब्लैक के अंदर दी गई है यहाँ पे। बाकी ओपनिंग वगैरह आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा फ्रंट में कोई भी कैमरा वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। और आ जाए इसके हेडलाइट यूनिट की तरफ, तो सबसे पहले तो महिंद्रा एलईडीज का जो लोगो है वो आपको अंदर की तरफ यहाँ पे जो दिख जाएगा। और जो हेडलैम्प आपको ऑफर करी गई है वो सिंगल प्रोजेक्टर के अंदर है। यहाँ पे इंडिकेटर्स एंड डीआरएल का जो सेटअप है वो आपको दिया गया है। बाकी एग्जैक्ट रनिंग शॉट मारा होगा देख लेना, वहां पे आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगा। मैं आपको चलो बता भी देता हूँ। अगर आप इंडिकेटर्स की बात करोगे तो ऊपर ऊपर के आपको इंडिकेटर्स दिखाई देंगे, बट जब आप गाड़ी के डीआरएल ऑन करते हो तो भाई पूरा कंप्लीट जो डीआरएल ना वो जलने लगते हैं। हालांकि अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो फॉगलैम्प वगैरह नहीं आते हैं। मैं आपको कुछ ऑप्शन दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप जो है खरीद सकते हो। बाकी जो डिजाइन वगैरह देख पा रहे हो वो बहुत सही दिखता है, इससे रिलेटेड कोई ऐसा दिक्कत नहीं होने वाली है। और गाड़ी के बारे में एक और बहुत बढ़िया चीज है कि गाड़ी जो सेफ्टी है ना वो बहुत सही ऑफर कर देती है। 5 स्टार तो आपको ऑफर करती है, साथ में आपको ऑफर कर देती है भाई 201 का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि बहुत ही सही है। इंडियन कंडीशन के हिसाब से आपको कोई भी ऐसा रिलेटेड इससे दिक्कत जो है नहीं होने वाली है। बाकी आप व्हील आर्चेस देख लो, नीचे बॉडी क्लैडिंग आपको ऑफर करी गई है। और कहीं भी ये डुअल टोन वगैरह नहीं है, बट फिर भी आपको जो इसके ए प्लर हैं या फिर मिरर्स वगैरह की बात करोगे तो ये आपको पियानो ब्लैक जरूर से दिए गए हैं। लुक्स वाइज आप देखो भाई कैसे लग रहे हैं। इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, ऑटो फोल्ड भी आप कर सकते हो, तो जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है गाड़ी के बारे में। और उसके अलावा जो गाड़ी के वाइपर्स हैं वो सादा वाले आपको ऑफर करे गए हैं। और गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है भाई रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। व्हील्स के बारे में बात करें तो भाई इस तरीके के जो डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं, जिसके अंदर एमआरएफ के टायर आपको देखने को मिलेंगे वंडर्ड ई कोट रेड। साइज अगर आपको मैं दिखाऊं तो 205 65 R16 ये टायर साइज आपको यहाँ पे ऑफर कराया गया है, जिसके अंदर आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। और अगर आपको मैं पीछे की तरफ दिखाऊंगा ना, तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का जो ऑप्शन है ना वो आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे हो, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। देखो गाड़ी सेफ भी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा ऑफर कर रही है। और इंजन पर जब आपको दिखाऊंगा तो भैया आप हैरान हो जाओगे भाई। जो 3 डोर थार के अंदर आपने इंजन देखा है ना, वही सेम इंजन आपको 3XO के साथ में जो है दिया जाता है। तो पावर वगैरह चलाने वालाने के हिसाब से भी बहुत सही गाड़ी जो है फील होती है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये ग्लॉसी वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके अलावा गाड़ी के अंदर रूफ रेल्स मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर इनफैक्ट अगर आप अंदर की तरफ यहाँ पे नजर डालोगे तो गाड़ी के अंदर आपको जो सनरूफ है वो भी दी जा रही है ऊपर से। आप एक बार आप गाड़ी की पूरी लुक जो है देख ही पा रहे होगे।
उसके अलावा पीछे की तरफ आ जाते हैं, पीछे से एक बार आप गाड़ी का पूरा कंप्लीट लुक वगैरह चेकआउट करो भाई, इस तरीके की कंप्लीट जो लुक है वो आपको देखने को मिल जाती है। सेंटर में 3XO की जो बैजिंग है वो आपको मिल जाएगी, महिंद्रा का लोगो कनेक्टेड प्रॉपर जो लाइट है वो दे रखी है, पूरा एलईडी सेटअप मिलता है। यहाँ पे ब्रेक लाइट है, यहाँ पे उसके अलावा रिवर्स लाइट, इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा जो महिंद्रा रोड साइड असिस्टेंस का नंबर है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, डिफॉगर है, वाइपर आपको मिल जाता है, स्पॉइलर आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे, इंटीग्रेटेड टाइप वाला दिया गया जो कि देखने में बहुत ही सही लगता है। अगर आप इस साइड से भी इस गाड़ी की लुक वगैरह देखोगे तो वो कुछ इस तरीके की दिखने वाली है। बाकी ये सब मैंने आपको दिखा दिया। एलईडी स्टॉप लैंप और जो एंटेना आपको मिलेगा वो शार्क फिन नहीं है, वो वायर्ड आपको दिया जाता है। और गाड़ी के अंदर कैमरे वगैरह की बात करोगे तो कैमरा जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसकी क्वालिटी वगैरह जब अंदर चलेंगे मैं आपको एक बार जो दिखा दूंगा। सेंसर्स पीछे 2 मिल जाते हैं, थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग की गई है, 4 मिलने चाहिए थे कायदे में तो, बट 2 दिए गए हैं, आप काम चला सकते हो। बाकी पैटर्न वगैरह सेम यहाँ पे आपको जो है दिया गया है। उसके अलावा नीचे की तरफ एग्जॉस्ट पाइप आप देख पा रहे और ऐसा कुछ कंप्लीट नीचे से जो सारा सेटअप है वो आपको जो है यहाँ पे दिखाई देने वाला है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर मिलने वाला 364 लीटर का बूट स्पेस। ये देखो भाई, सबसे पहली चीज तो कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई बूट कम है, 5 बंदों का लगेज फिट आ जाएगा। बट हाँ, एक चीज आप ध्यान रखना कि बड़े साइज के अगर आप बैग सोच रहे हो कि भाई वो फिट कर पाओगे, खड़े करके रखोगे तो 3 से 4 बैग आप इजीली रख पाओगे। बाकी आप मैनेज जैसे करोगे उन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। बूट वगैरह से रिलेटेड कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा सा डीप जरूर से है, बट अगर आप नीचे देखते हो तो प्रॉपर स्पेयर टायर मिल जाता है। स्पेयर टायर में प्रॉपर का मतलब ये है कि भाई स्टेपनी सीरीज वाला है, जो कि डोनल टायर है, आप एक तरीके से बोल सकते हो। टूल किट वगैरह आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। कंपनी जो है 3XO के किसी भी वेरिएंट के अंदर आपको पार्सल ट्रे का जो ऑप्शन है वो नहीं देती है। अब उसके पीछे जो रीजन है वो मैंने आपको कई बार बता रखा है, तो उस पर नहीं चर्चा करते हैं। बाकी हेडरेस्ट वगैरह आप देख लो, तीनों जो अपने हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं। सीट को अगर आप बात करोगे तो 60-40 जो स्प्लिट फंक्शन है वो दिया गया है, अच्छी तरीके से ऊपर से जो है कवर करा गया है। महिंद्रा की किसी भी गाड़ी के अंदर आप देख लो, जो बूट वाला जो डोर रहता है ना भाई, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से फिनिश करके ये लोग जो है देते हैं। ऐसा नहीं है टाटा वगैरह की तरह थोड़ा सा उसमें अनइवन वाली फील आती है, बट 3XO के साथ में ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम में तो आपको 3XO जो है ईवी के अंदर भी दिखाई देने वाली है, बट अभी उसके ऊपर र्यूमर वगैरह भी, मतलब ये लगा लो स्पाई शॉट भी आना जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी उस पर ये नहीं है कि भाई कल आएगा, अगले साल आएगा, क्या होगा कुछ पता नहीं है अभी। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर जो इंजन आपको देखने को मिलता है कौन सा है, क्या पावर आउटपुट निकालता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत इजी मैकेनिज्म है, जैसे मैंने आपको स्कोडा वगैरह की कई गाड़ियों के अंदर दिखाया है। सिंपली इस तरीके से अगर आप दबाते हो तो भाई ये जो खुल जाता है, और यहाँ पे आपको ऑफर करा जाता है ये 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन। ये सेम डीजल इंजन आपको 3 डोर जो थार आती है ना उसके साथ में भी आपको जो दिया जाता है, जो कि 115 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो बनाता है। तो आप गाड़ी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई कितनी अच्छी खासी जो पावर है वो गाड़ी के साथ में आपको दी जाएगी। और पावर के साथ साथ भाई ये गाड़ी आपको एफिशिएंसी भी अच्छा दे रही है। कंपनी बोल रही है कि 21 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज जो है डीजल के साथ में आपको मिलेगा, बट अगर आप रियल लाइफ में देखोगे ना तो मुझे ऐसा लगता है 17-18 डीजल के अंदर आप एवरेज जो है इजीली निकाल पाओगे। अगर आपको ये डीजल इंजन नहीं समझ में आता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको 2 टर्बो पेट्रोल के और ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक एम स्टेलियन है और एक टीजीडीआई है। तो ये थोड़ा सा वहां पे फर्क जो है आने लग जाता है। अब इसको करते हैं बंद, सो इसको कर देते हैं बंद। देखो एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है, पावर बहुत बढ़िया है, और महिंद्रा के डीजल इंजन ना बहुत टाइम से ही जो है ना इस सेगमेंट में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो आपको इंजन से रिलेटेड कोई भी ऐसा शिकायत नहीं आने वाली है। बाकी एवरेज डिपेंड करेगा आप किस तरीके से चला रहे हो, किस तरीके से नहीं। और अब आ जाते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। बाहर से तो ऐसा कुछ रहा नहीं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाकी कलर वगैरह आप बताना आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है कि नहीं, एग्जैक्ट नाम आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहां पे देख लेना। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ, अंदर क्या कुछ आपको जो है ऑफर किया जाता है। बटन को करते हैं इस तरीके से प्रेस, और देखो सारी चीजें अपनी जो है यहाँ पे ऑन हो जाएंगी। और एक सेकेंड इसको थोड़ा सा मंदा कर देते हैं, लाइट वगैरह ऑफ। और अब मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ डोर से, डोर पे क्या कुछ आपको जो है दिया जाता है। सबसे पहले तो बहुत ही सही सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे लगेंगी, ऐसा कहीं से भी आंखों से देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि ये नहीं है अच्छा, ये अच्छा नहीं है, तो वो चीज। सबसे पहले तो 4 स्पीकर 2 ट्यूटर का जो सेटअप है वो म्यूजिक सिस्टम के अंदर जो है दिया जाता है। ये कंसोल पूरा पियानो ब्लैक मिल जाता है, ये सॉफ्ट टच है, हालांकि ये हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, बट इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे बढ़िया लगी। इससे रिलेटेड मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई ये अच्छी नहीं थी या बेकार थी क्या कुछ। बाकी बोतल होल्डर एक छोटी आ जाएगी, आधा लीटर की, 1 लीटर की आप रख पाओगे, उसके बाद भी स्पेस जो है यहाँ पर बच जाता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको ऑफर करा गया है। साउंड क्वालिटी में भी बात करोगे तो साउंड क्वालिटी ठीक ही फील होती है, मैं नहीं बोलूंगा कि अच्छी नहीं है। अगर आप ज्यादा हाई एंड जाना चाहते हो तब आपको ऐसा लगेगा कि भाई हाँ भाई थोड़ा सा डिस्टॉर्शन वगैरह जो है स्पीकर से जो है आ रहा है। बाकी ये जो डोर लीवर है वो सिल्वर फिनिशिंग के अंदर देखने को मिल जाते हैं, आइडल स्टार्ट स्टॉप दिया गया है। एसी वेंट्स बहुत ही सुंदर दिखते हैं, जो पूरा का पूरा लेआउट है डैशबोर्ड वगैरह का भाई वो बहुत ही सही फील होता है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इसमें इस चीज की और रिक्वायरमेंट थी।
हालाँकि देखो सेंटर कंसोल में अगर आप देखोगे तो थोड़ी चीज़ें ऐसी लगेंगी कि पार्ट शेयर करी गई हैं। जैसे कि अगर आप ये इंफोटेनमेंट सिस्टम देखोगे तो 10.25 इंचेस वाला ये ऑलमोस्ट महिंद्रा की बहुत सी गाड़ी में आपने कॉमन देखा हुआ है। चाहे आप रॉक्स की बात कर लो, 3 डोर थार की बात कर लो, फिर 3 हो गई। तो इन तीनों गाड़ियों में तो आपको कॉमनली जो है देखने को मिल जाता है। सीट की बात करें तो भाई इस तरीके की जो फैब्रिक सीट्स हैं वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करी जाती है। टॉप एंड में जो लेदर सीट्स हैं वो दी जाती हैं, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। उसके अलावा यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल जो लीवर है अपनी सीट का वो दिया गया है। रिक्लाइन एंगल आप यहाँ से जो चेंज कर पाओगे। आगे बढ़ा देते हैं और सीट को मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखो एक एक करके बात करते हैं। देखो स्टीयरिंग व्हील बहुत ही सही दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेदर ऐप आपको दिया गया है, गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है, इंफोटेनमेंट के बटन यहाँ पे दे रखे हैं, ऑटो सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प, ये दोनों चीजें तो आपको मिलती हैं। और बीच में आपको ऑफर करा जाता है ये 10 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। पूरी की पूरी स्क्रीन आपको दे रखी है। आपको वीडियो में ना बढ़िया तरीके से नहीं दिख पा रही होगी, हालांकि ना नॉर्मल भी देखते हैं ना तब भी इतनी बढ़िया नहीं दिखती है। मैंने कई बार महिंद्रा से जो है इस वाले चीज में एक बार देखते हैं ब्राइटनेस वगैरह को बढ़ा के, क्या इसमें कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं। ब्राइटनेस आई थिंक फिलहाल मैंने इसकी जो ब्राइटनेस है वो पूरी फुल कर दी है। अब हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बेटर दिख जाए। इस पॉलिथीन को नहीं रिमूव करते हैं, कोई फायदा है नहीं इसको रिमूव करने का, बट मैं आपको मेन मेन बता देता हूँ। देखो यहाँ पे फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर वो दिखा देता है। स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे ऑफर करा गया है। टायर की डायरेक्शन अगर आपको देगी नहीं है तो ये बहुत बढ़िया चीज आज ब्रांड्स जो है देने लग गए हैं कि भाई आपको टायर की डायरेक्शन अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर जो है दिखती रहती है। ऊपर की तरफ टाइम क्या हो रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर, गियर कौन सा डला हुआ है, अभी टीपीएमएस लो दिखा रहा है, कूलेंट टेम्परेचर, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो है आपको देखने को मिल जाती है। टॉगल करके आपको दिखाऊं तो टिपिकल जो अपने महिंद्रा वाले फीचर्स हैं वही सारे आपको देखने मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पे टायर पे जो टेम्परेचर है वो भी दिखा देता है। उसके अलावा दोबारा प्रेस करें इसको तो यहाँ पे व्हीकल इन्फो, नेविगेशन अगर आपको मिरर करना है तो सिर्फ गूगल मैप से ही मिरर होता है। उसके अलावा आप एप्पल कारप्ले वाला जो मैप है वो यहाँ पे मिरर नहीं कर पाओगे। उसके अलावा दोबारा टॉगल करें इसको तो यहाँ पे नेविगेशन डिस्प्ले का लेआउट अगर आपको चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। ये नॉर्मल है। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन वाला देखना है तो इस पर क्लिक करो तो इस तरीके से अब आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है दिखाई देने लग जाएगी गाड़ी के साथ में। दोबारा प्रेस करें इसको और दोबारा प्रेस करते हैं और मैं आपको लेआउट में दोबारा लेके आता हूँ और इसका तीसरा लेआउट भी दिखाता हूँ जहाँ पे आपको मिनिमल वाला ऑप्शन दिखाई देगा और जिसके अंदर आपको मिनिमल इन्फॉर्मेशन जो है अपनी एमआईडी में जो है दिखाई देने वाली है। दोबारा प्रेस करें इसको और दोबारा से मैं आपको लेके आता हूँ नेविगेशन, डिस्प्ले लेआउट, सेटिंग्स वगैरह के अंदर। तो यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी अगर आपको रीसेट करनी है, साउंड, क्लॉक टाइप, फैक्ट्री रीसेट करना है, ये सब आप गाड़ी के अंदर जो है कर सकते हो। यहाँ पे अलर्ट हिस्ट्री है, मान लो कुछ भी दिक्कत आती है गाड़ी में तो यहाँ पे जो दिखाने लगता है, जैसे अभी टीपीएमएस का फॉल्ट आ रहा है तो वो चीज तो बढ़िया सारी चीजें मिल जाती हैं। आप बताना आपको ये वाली चीजें कैसी लगी। और जो इंफोटेनमेंट है वो मैंने आपको बता ही दिया। Your vehicle is running on low fuel. तो Please refill. देख रहे हो इस तरीके से वार्निंग भी आती है। हालांकि मैं आपको बता रहा था कि इंफोटेनमेंट का जो साइज है वो है 10.25 इंचेस का, जिसके अंदर जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको देखना बनता है। इस तरीके की ओवरऑल कैमरा क्वालिटी मिलेगी, जिसके अंदर जो एडेप्टिव गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर की जाती है ब्लू कलर के आप देख रहे हो तो वो चीज। बाकी इसके अंदर दो तीन चीजें आप और कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपको वाइड व्यू अगर आपको चाहिए, इस पर क्लिक करो इस तरीके से तो अपने जो ये लाइन है वो सारी गायब हो जाएंगी। जूम करना है वो आप सेंटर में इस तरीके से करते हो। हालांकि जूम तो नहीं होता, गलत ही बोल रहा हूँ, सेंटर में जरूर से आ जाता है। स्क्रीनशॉट लेना है वो आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ओवरऑल हैं इससे रिलेटेड। आप बताना आपको किस तरीके का ओवरऑल कैमरा क्वालिटी जो है समझ में आया है। बाकी आपको टेम्परेचर कम ज्यादा करना है वो आप स्क्रीन से भी कर सकते हो और यहाँ पे भी डेडिकेटेड जो ऑप्शन है वो दिया गया। ये बहुत बढ़िया लगता है कि भाई इंफोटेनमेंट से भी आप कर लो और साथ में मैनुअल ऑप्शन भी दिए गए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको स्क्रीन से ही एक्सेस करना है। डुअल जोन बाय द वे आपको मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे आप जो अंदर की तरफ जो है थोड़ा सा फोकस में नहीं आ रहा है, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। नीचे की तरफ वायरलेस चार्जर आपको दिया गया है। ए टाइप जो चार्जिंग पोर्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सी टाइप नहीं है, जो कि मुझे लगा कि थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था। इस चीज में महिंद्रा को ध्यान देना चाहिए। बाकी 6 स्पीड का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो मिल जाता है। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर का जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है। 2 कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट आपको लेदर ऐप के अंदर जो यहाँ पे मिल जाती है। अंदर की तरफ इतना कुछ स्पेस है, चाबी आप यहाँ पे इजीली रख सकते हो। उसके अलावा मैनुअल डिमिंग आईआरवीएम सन ग्लास होल्डर आपको गाड़ी के अंदर मिल जाता है और जो लाइट्स हैं वो हेलोजन के अंदर आपको यहाँ पे जो दी गई है। माइक वगैरह यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे सनरूफ वगैरह आप देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसको कर देते हैं इस तरीके से बंद और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे भी वैनिटी मिरर दिया गया है। ऊपर की तरफ जो लाइट है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। तो ये सब कुछ मिलता है। एक लास्ट चीज और दिखाता हूँ, अगर आप ग्लोबॉक्स की बात करोगे तो बहुत ही बढ़िया साइज का ग्लोबॉक्स आपको दिया गया है। हालांकि लाइट वगैरह कूल्ड वगैरह नहीं दे रखा है, जो कि थोड़ा सा कमी वाली चीज हो जाती है। बट जो प्राइस पॉइंट है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि बढ़िया सारी चीजें जो है दे रखी है। स्टेयरिंग के अंदर एक बार एडजस्टमेंट और दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको टिल्ट का ऑप्शन दिया गया है, बट अगर आप टेलीस्कोपिक देख रहे हो तो वो चीज आपको यहाँ पे जो नहीं मिलने वाली है।
बाकी और कुछ सेंटर कंसोल पूरा पियानो ब्लैक के अंदर दिया गया है, तो गाड़ी का जो ओवरऑल लेआउट है वो मुझे पसंद आया है। बाकी आप बताना आपको भी सेम चीज ऐसी लगी है कि नहीं लगी है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर डोर पे, बेसिकली रियर कैबिन के अंदर के रियर में क्या कुछ आपको जो है दिया जाता है। सबसे पहले तो ये सारी चीज आपको सेम मिलती है। स्पीकर है, पीछे ट्यूटर वाली बात मैंने आपको बता ही दी थी। डोर लीवर सेम मिल जाता है। पीछे की तरफ कर्टेन ना होने की वजह से आप देख रहे हो सूरज की इंटेंसिटी डायरेक्ट मेरे मुंह पे आ रही है, तो वो वाली चीज। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इस तरीके के सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर ग्रैब हैंडल आपको मिल जाते हैं। कोटुक आपको दिया गया है, सेम चीजें यहाँ पे हैं। और जो लाइट आपको दी गई है सेंटर में वो हेलोजन के अंदर आपको मिल जाती है। बाय द वे, अगर आपको मैंने सनरूफ नहीं दिखाई थी तो वो देख लो भाई, प्रॉपर सनरूफ आपको दी गई है। हालांकि छोटी जरूर से है, बट आप बताना आपका क्या ओपिनियन है। मान लो मैं आपको खोल के दिखाऊं तो इस तरीके से कंप्लीट जो सनरूफ है वो खुल जाएगी। कोई भी मैश वगैरह भी नहीं है आई थिंक, या तो ये कुछ तो है, बट हाँ इस तरीके से दिखता रहता है। बंद कर दोगे इस तरीके से जो है ये कंप्लीट बंद हो जाएगी। तो आप बताना, मेरे हिसाब से वेंटिलेशन या फिर कैबिन में लाइट की जरूरत है, तब ये काम में आएगी मानसून वगैरह में। बाहर निकलना चाहते हो तो जबरदस्ती करोगे तो निकल भी जाओगे, हालांकि इतनी बड़ी है नहीं है। रियर में एसी वेंट्स का ऑप्शन आपको दिया गया है। सी टाइप जो चार्जिंग पोर्ट है वो पीछे तरफ आपको जरूर से मिल जाता है। और यहाँ पे दिखाऊंगा तो फोन रखने के लिए स्पेस, नीचे की तरफ प्रॉपर 12V का पावर सॉकेट। गाड़ी में स्पेस वगैरह ठीक है। गाड़ी की जो लंबाई है वो सब 4 मीटर के अंदर है, कहने का मतलब 3.99 मीटर टू बी एग्जैक्ट अगर आप बात करोगे तो। ओवरऑल अगर आप मेरे हाइट के बंदे हो 5.5 फीट के, तो आपको ठीक मिलेगा। लेग रूम वगैरह कोई दिक्कत नहीं होगी। अंडर थाई सपोर्ट पे भी एक बार आप नजर डालो। और सीट में जो सपोर्ट दे रखा है, मान लो अगर आपको पहले मैं हेडरूम वगैरह दिखाऊं तो इस तरीके का ओवरऑल जो हेडरूम है वो आपको देखने को मिलता है। शोल्डर में भी अच्छा खासा सपोर्ट आपको मिल जाता है, और सीट में आप थोड़ा सा धस के बैठते हो तो वो चीज। हालांकि आर्मरेस्ट वगैरह की बात करोगे तो वो भी मैं आपको एक बार जो है निकाल के दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप करो, इस तरीके से जो है बाहर आ जाएगी। और मान लो मैं इस तरीके से यहाँ पे बैठता हूँ तो ऐसा कुछ कंप्लीट जो है मुझे फील आने वाला है। तो ये बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कंफर्ट से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत होगी। बाकी यहाँ पे एडजस्टेबल जो सीट बेल्ट है वो मिल जाती है, एयर बैग की बैसिंग, ये सब कुछ मैंने आपको दिखाई दिया। टूल किट वगैरह नीचे की तरफ आइसोफिक्सल सीट एंकर, 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए। एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है प्रॉपर आपको यहाँ पे जो है दिए जाते हैं। 10,92,000 यानी कि 10.92 लाख एक्स शोरूम पर ये डीजल गाड़ी। और अगर आप इसके डिफरेंस की बात करोगे, अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में डिफरेंस नहीं बताया था तो ऑलमोस्ट 95,000 रुपए का जो जीएसटी का फायदा है वो आपको कहीं ना कहीं ऑन रोड इस गाड़ी पे जो है देखने के लिए मिलेगा। बाकी हालांकि डीआरएल वगैरह भी ऑन है, जो मैंने आपको बात बोली थी वो आपको यहाँ पे जो है दिख ही पा रही होगी। स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो यहाँ पे महिंद्रा आपको जो है 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो ऑफर कर रहा है, जिसको अगर आप चाहो तो अप टू 6 साल तक जो है एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो। इंजन वगैरह को कर देते हैं बंद। तो भाई ये था आज हमारे पास 3XO का AX5 वाला वेरिएंट डीजल मैनुअल के अंदर। सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया है। अगर आप लेने का प्लान करते हो तो क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ नहीं दिया जाएगा, और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से शेयर कर देना कि भाई आपका क्या मानना है इस AX5 वेरिएंट के बारे में। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।